कि इन लोगों का जो राजनीति करने का तरीका है वो क्या है। राजनीति करने का तरीका बहुत जरूरी है लोगों का बताना। आपको याद होगा जब वाजपेयी जी की सरकार आई थी उस टाइम पे इन लोगों ने दंगे करवाए थे, ठीक है। उस टाइम पे भी इनका चलन ही ये है। उसके बाद राम मंदिर वाला मुद्दा आज तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। जब मोदी सरकार में इतना दम है तो क्यों राम मंदिर आज तक नहीं बन रहा है? क्यों राम मंदिर के नाम पे इतनी राजनीति हुई है? क्यों मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपी आज तक जेल में बंद है? क्यों इन लोगों ने दंगे करवाए? अब इन लोगों को पता है कि एक प्रॉपर जाति विशेष के लोग कितने लोग बंद है? क्यों हरियाणा में इन लोगों ने इतना गंदा काम करवाया? जात के नाम पे, धर्म के नाम पे राजनीति करने वाली भाजपा सरकार हिंदुस्तान की पहली सरकार है जिन्होंने हरियाणा में जो मेरे भाई बंधु इतने मारे गए हैं, इन्होंने जो गोलियां चलवा दी खड़े होकर, ऐसा तुगलकी फरमान तो पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। ऐसा तुगलकी फरमान पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी नहीं है जो इन लोगों की सरकार है, ठीक है। और ये मेरे भाई साहब यहाँ पे मुझे बीजेपी विरोधी बता रहे हैं। मैं राजवीर भाई साहब आपको ये बताना चाहूंगी, मेरी हिस्ट्री चेक कर लेना। 20 साल से बीजेपी वाले हैं हम। मेरा पूरा खानदान बीजेपी को वोट देता था, ठीक है। ये बीजेपी विरोधी नहीं है, ठीक। ये वे इंसान बोल रहे हैं जिन्होंने ये चीज अपनी आंखों के आगे हमने लोगों को मरते हुए देखा है। और एक एज ए सिविलाइज सिटीजन ऑफ इंडिया मेरा ये अधिकार है, मैं लोगों को बताऊंगी, जागरूक भी करूंगी कि सरकार ने क्या किया है। आप मोदी के अंधभक्त हो, आप कह सकते हो ये चीज, ठीक है। आपको नमो नमो करने की आदत है, हमें नहीं है, हमें जरूरत नहीं है ऐसी सरकार की। एनीवे ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। दूसरी बात, हरियाणा में जो इन लोगों ने किया, जो 2100 आदमी अभी जेल में बंद है, जिनको छोड़ने का ये लोग कोई नाम नहीं ले रहे हैं, ठीक है। अभी मुरथल ये कह रहे थे चिल्ला चिल्ला के मुरथल में रेप हुआ, मुरथल में रेप हुआ। कहाँ हुआ रेप? बता दो एक बार। जो इनकी बिकाऊ मीडिया है जो सारे दिन बैठ के दिखाते रहते थे मुरथल में रेप हुआ, हमें एविडेंस मिले। ये पहला ऐसा हिंदुस्तान का ऐसा पहला रेप है जहां पे ना तो लड़की है जिसका रेप हुआ, ना कोई एविडेंस मिला, ना कोई गवाह है। उसके बाद भी ये लोग चिल्ला चिल्ला के मोदी के अंधभक्त कहते हैं मुरथल में रेप हुआ। बड़ी शर्म की बात है। ऐसी घटिया राजनीति धर्म के नाम पे, लोगों के नाम पे, समाज को बांटने का अधिकार ये करते हैं, ठीक है। उसके बाद मेन मुद्दा किसानों के लिए किसान विरोधी सरकार पहली भाजपा सरकार है। मोदी सरकार के गवर्नमेंट में आने से पहले ये लोग कहते थे हम स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करेंगे। स्वामीनाथन रिपोर्ट का मतलब आप लोगों को पता था, किसान की फसल का 50% जो उन्होंने लगाया उसका मूल्य ये लोग उनको देंगे। इन्होंने लागू तो करना दूर की बात है, उसको निरस्त कर दिया। कहां है स्वामीनाथन रिपोर्ट? क्या वो इंप्लीमेंट हुई? नहीं हुई इंप्लीमेंट। इन लोगों ने देश को सिर्फ बांटने का काम किया है। कभी जाटों को तो बना ही दिया इन लोगों ने, दूरी बना दिया कि इनको आगे कर दो, हमारे नाम पे इतने हमारे भाई बंधु आज अंदर बंद है, इतने हमारे भाइयों को मरवा दिया। और वहां पे अपने पेड़ लोग खड़े करके इन लोगों ने दंगे करवा दिए। और आज ये लोग ये बात कर रहे हैं। अभी इनके बीजेपी के एक मुझे नाम तो याद नहीं, अभी यूपी से बयान आया, मुजफ्फरनगर से, नहीं पूरे जाट हमारे साथ है। मैं आज एक बात कहना चाहूंगी, जिसका मरा है उसको पता है, जो दुखी है उनको पता है। वो जवाब तो इलेक्शन में इनको मिल जाएगा, लेकिन मेरा फिर भी आह्वान आप सब लोगों से, ऐसी सरकार का बिल्कुल साथ नहीं देना। आप किसी को भी वोट दो, कांग्रेस को दो, सपा को दो, मायावती को दो, किसी को भी दो, XYZ, चाहे अपनी इंडिपेंडेंट पार्टियां बना लो, किसी को भी दो। लेकिन मैं पर्सनल रिक्वेस्ट है, यूपी में ऐसी सरकार को वोट मत देना, वरना जो हाल आज हमारा हो रखा है वो हाल आप सबका होने वाला है, बहुत जल्दी होगा। क्योंकि स्वामीनाथन रिपोर्ट इन लोगों को लागू नहीं करना, ये दिखाता है कि किसान विरोधी सरकार है, ठीक है। सबसे मेन मुद्दा अब कॉर्पोरेट और प्राइवेटाइजेशन के बारे में मैं थोड़ा सा इन लोगों को बताना चाहूंगी। मोदी के पीएम बनने से पहले इनकी जो भी मार्केटिंग है, फंडिंग है, वो बड़े बड़े कॉर्पोरेटर आज तक करते आए हैं। रिलायंस ने किया है। आप एक चीज बताइए, अगर ऐसा कुछ नहीं था तो इंडियन रेलवे को जो डीजल सप्लाई होता था वो इंडियन ऑयल ग्रुप करता था, IOCL करता था। वो ठेका रिलायंस को क्यों मिल गया और आज से पहले रिलायंस को क्यों नहीं मिला? जियो की लॉन्चिंग होना, मोदी का जियो का प्रमोशन करना, BSNL और MTNL को बंद कर देना, धीरे धीरे BSNL MTNL खत्म होते जा रहे हैं, जियो इंडिया में आता जा रहा है। यही हालात चलते रहे तो आम आदमी इन कॉर्पोरेटर्स का गुलाम हो जाएगा। इन लोगों की स्ट्रेटजी ये है कि धीरे धीरे, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी होती थी, हम लोग रिलायंस वालों के एक दिन हम रिलायंस वालों की गुलामी करने लग जाएंगे अगर मोदी सरकार सत्ता में रह गई तो। हम किसानों की जमीन ये लोग धीरे धीरे, इनको ये लग रहा है कि कॉर्पोरेटर को दे देंगे, धीरे धीरे कॉर्पोरेटाइजेशन हो जाएगा, प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। बड़े शर्म की बात है। और जिसको पता है उसको समझ आ रही है सारी चीजें। क्यों हर टेंडर रिलायंस को मिल रहा है? क्यों सरकारी टेंडर रिलायंस को मिलते जा रहे हैं? डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक कंट्री है ये। डेमोक्रेटिक कंट्री में ये सब चीजें नहीं चलती है।
आज ये कुछ मुद्दे थे जो मेरे ख्याल से मुझे डिस्कस करने बहुत जरूरी थे। अगर मैं डिस्कस नहीं करती तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती। और जो सबसे मेन मुद्दा है, उसके बाद अभी आप लोगों ने जो लेटेस्ट रिपोर्ट देखी भी होगी, इंडिया बीफ का सबसे बड़ा इंपोर्टर बन गया है। जो बीजेपी के अंधभक्त हैं, गौ माता के नाम पे आरएसएस वाले चिल्लाते रहते हैं, नहीं हम तो गोरक्षक है जी, हम तो गोरक्षक है जी, गोरक्षक है जी हम तो। अभी की बात बता दूं, मैं 10 दिन पहले यहाँ दिल्ली में मेरे भतीजे का फोन आया मुझे, तो यहाँ खजावला के पास एक गाय का एक्सीडेंट हो गया था रोड के ऊपर। मेरे पास एविडेंस है इन चीजों के, गाय का एक्सीडेंट हो गया था। मैंने बीजेपी वालों को फोन किया, जो इनके जो ये रक्षा दल जो समूह चला रहे हैं, मैं नाम भी बता सकती हूँ मैंने किन किन लोगों को फोन किया। मैंने दिल्ली पुलिस को कॉल किया, 29 कॉल मेरी तरफ से गए हैं, 29 कॉल मेरे पास रिकॉर्डिंग है। दिल्ली पुलिस की ये जवाब दे थी, हमने ठेका नहीं उठा रखा, अगर रोड पे पशु मरा पड़ता है तो हम क्यों उठाए जाके। सेंटर में बीजेपी है, बीजेपी वाले गोरक्षा वाले कह रहे हैं। आरएसएस के लोगों को मैंने फोन किया, गो जो दल है उन लोगों को मैंने फोन किया, गौशाला में मैंने फोन किया, जो सेंटर चला रहे उनको मैंने फोन किया, जो एनजीओ चला रहे मैंने उनको फोन किया, मैंने पुलिस वालों को फोन किया। 2.5 घंटे तक रोड पे कोई नहीं पहुंचा था। क्यों इतना दिखावा है फिर? इतना दिखावा थोड़ी होता है। एक बीफ का नंबर 1 एक्सपोर्ट बन गया इंडिया, आपको पता है? आप आरटीआई लगा लो और चेक कर लो। वैसे तो आप लोगों को जवाब नहीं देंगे, साले आरटीआई वाले भी ऐसे ही हैं, लेकिन आप चेक कर लेना। मैं कह रही हूं, मोदी को डोनेशन देने वाला, बीजेपी को डोनेशन वाला सबसे बड़ी बीफ डोनेशन कंपनियां आज के दिन। तो इन लोगों को आम आदमी की नब्ज पता चल गई है कि धर्म के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, जातियों के नाम पे किस तरीके से लोगों को बांटा जाता है और किस तरीके से वोट बैंक बढ़ाया जाता है। ठीक है, किस तरीके से वोट बैंक बढ़ाया जाता है। ये भाई साहब मेरे को कह रहे हैं, राजवीर रोहिला जी अभी कह रहे हैं आप राजनीति में आ जाइए। भाई साहब आपका काम है राजनीति करना, हमारा नहीं, हम तो आम आदमी है, ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, और मुझे राजनीति में आना होगा, आपकी सलाह की जरूरत नहीं है, जिस दिन आना होगा आ जाएंगे।